नमस्कार दोस्तों। गुरुजी अड्डा में आप लोग को फिर से एक बार स्वागत है। तो हम लोग देख रहे थे मैथ टेट का, जो अभी तक हम लोग खत्म कर चुके हैं। पर सिस्टम, फ्रैक्शन, घातांक एवं वर्ग, वर्गमूल, घन। ठीक है। तो आज हम लोग का जो सिलेबस में दिया है झारखंड टेट में, वो है एलसीएम एचसीएफ। आज हम लोग देखेंगे एलसीएम और एच, क्या होता है एलसीएम और एचसीएफ, उसके बारे में जानेंगे। और तरह सा को किस तरह से क्वेश्चन पूछता है इसमें, वो देखेंगे। ठीक है। तो आगे हम लोग चलते हैं एलसीएम और एचसीएफ के लिए। तो आगे की वीडियो के लिए बने रहिए। ठीक है। सिलेबस एकदम सही समय तक ख़त्म कर देंगे, उसके लिए निश्चित रहिए। ठीक है। तो हम लोग चलते हैं एलसीएम और एचसीएफ देखते हैं। ठीक है। एलसीएम, ठीक है। ये हम लोग का पांचवा चैप्टर है। ठीक है, चार चैप्टर तो खत्म कर चुके हैं। ये हम लोग का पांचवा चैप्टर है। ठीक है। एलसीएम लासा बोलते हैं हिंदी में, लघुत्तम समावर्तक। ठीक है। और एचसीएफ को महत्तम समावर्तक, शॉर्ट में हम बोलते हैं। ठीक है। तो हम लोग एलसीएम देखेंगे पहले। एलसीएम क्या होता है, तो हम लोग एलसीएम पाँचवा छठा में पढ़ चुके हैं। एचसीएफ एचसीएफ भी, एलसीएम एचसीएफ दोनों पाँचवा छठा में हम लोग पढ़ चुके हैं। ठीक है। तो हम लोग बेसिक से देखते हैं, पूरा जीरो लेवल से देखेंगे। ठीक है। एकदम बेसिक से देखेंगे, जो जिसका छूट गया है वो उसको भी समझ में आना चाहिए, ताकि बहुत कोई पढ़ाई छोड़ चुके होंगे अभी तक, उसको भी समझ में आना चाहिए। ठीक है। तो एलसीएम देखते हैं। एलसीएम होता क्या है। ठीक है। एलसीएम निकालना सीखेंगे। तो हम लोग संख्याएं लेते हैं। ठीक है। जैसे दो और चार। ठीक है। दो चार का एलसीएम। तो पहले एलसीएम का फुल फॉर्म और एचसीएफ का फुल फॉर्म जान लेते हैं। ठीक है। एलसीएम, एलसीएम का फुल फॉर्म होता है लीस्ट कॉमन मल्टीपल पीपल। ठीक है। मल्टीपल मतलब गुणज। ठीक है। और एचसीएफ का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। ठीक है। ये एलसीएम और एचसीएफ का फुल फॉर्म है। ठीक है। लीस्ट कॉमन मल्टीपल, याद रखिएगा इसका फुल फॉर्म। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर एचसीएफ का होता है। ठीक है। तो हम लोग पहले एलसीएम निकालना सीखेंगे। ठीक है। एलसीएम, तो हम लोग एलसीएम निकालते हैं। तो लेते हैं दो और चार। दो और चार का एलसीएम निकालेंगे हम लोग। दो चार का एलसीएम निकालना सीखेंगे, लीस्ट कॉमन मल्टीपल। ठीक है। तो हम लोग पुराना मेथड में, जो बेसिक मेथड है, वो मेथड में पहले सीखते हैं। ठीक है। जैसे हम लोग पहले बचपन में सीखे, दो और चार का एलसीएम इस तरह निकालने। तो दो से देंगे, दोनों में कॉमन है, एक बार में जाएगा, दो बार में जाएगा, दो बार में फिर लगाएंगे। ठीक है। ये एक एक आना चाहिए। ठीक है। तो इसका एलसीएम हो जाएगा, एलसीएम हो जाएगा दो गुना दो बराबर, इसका एलसीएम चार हो गया। ठीक है। इसका एलसीएम इस तरह हम लोग बचपन में सीखे थे। तो हम लोग दूसरे टाइप से फिर सीखते हैं इसको एलसीएम निकालने के लिए, दो और चार का एलसीएम। ठीक है। तो हम लोग को एलसीएम का फुल फॉर्म लीस्ट कॉमन मल्टीपल, तो हम लोग मल्टीपल निकालते हैं। दो का मल्टीपल होगा दो का गुणज, मतलब तो दो का गुणज निकालते हैं। दो हो गया, चार हो गया, छः हो गया, आठ हो गया, 10 हो गया, उससे जाते रहेगा इनफिनाइट तक। ठीक है। चार का भी चार आएगा, चार दुनिया आठ हो गया, ये 12, चौका 16, 20, 24, इस तरह से इनफिनाइट तक। ठीक है।
तो हम लोग को लिस्ट कॉमन मल्टीपल, ठीक है, ये मल्टीपल तो हो गया, 2 का मल्टीपल हो गया, 4 का मल्टीपल हो गया, ठीक है। तो हम लोग को लिस्ट छोटा सा छोटा कॉमन निकालना मल्टीपल। तो कॉमन इसमें क्या है, 2 कॉमन तो है नहीं, 4 कॉमन है, 4 कॉमन है, 6 कॉमन तो है नहीं, 8 कॉमन है, तो 2 कॉमन फैक्ट मल्टीपल आ गया। तो हम लोग को लिस्ट लिस्ट कॉमन फैक्टर चाहिए, लिस्ट में मतलब छोटा, तो सबसे छोटा कॉमन मल्टीपल ये है, तो इसका एलसीएम 2 और 4 का एलसीएम 4 हो जाएगा। ये सेकेंड मेथड है, ठीक है। लिस्ट कॉमन मल्टीपल, 2 का मल्टीपल 2 दूनी 4 दूनी 6 दूनी 8 दूनी 10, इस तरह इसका मल्टीपल चलते रहेगा, ठीक है। और 4 का मल्टीपल 4 दूनी 8 12 16 20 24 इस तरह चलते जाएगा, ठीक है। तो हम लोग को लिस्ट कॉमन मल्टीपल निकालना है, तो लिस्ट कॉमन, तो यहाँ 4 भी कॉमन है, 8 भी कॉमन है, तो हम लोग लिस्ट लेना छोटा सा छोटा, एलसीएम में छोटा सा, लिस्ट कॉमन मल्टीपल, तो लिस्ट कॉमन मल्टीपल 4 हो गया, तो इसका एलसीएम 4 हो जाएगा, ठीक है। ये हो गया बेसिक मेथड, ये हो गया सेकेंड मेथड, ठीक है। और निकालते हैं आगे, 2 4, ठीक है। इसका एलसीएम हम लोग निकालेंगे, बेसिक मेथड, इस मेथड में समझ में आएगा उसी मेथड में बनाइएगा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो इसका एलसीएम निकालें, सीएम, ठीक है, 2 4 और 6 का एलसीएम निकालेंगे हम लोग, तो 2 4, ठीक है, 2 से देंगे, कॉमन है, एक बार में, 2 बार में, 3 बार में, फिर 2 से जाएगा, एक बार में, एक बार में, 3 बार में, फिर 3 से जाएगा, ठीक है, एलसीएम हो जाएगा 2 गुना 2, 2 2 गुना 3, तो इसका एलसीएम हो गया 2 दूनी 4 4 तिया 12, ठीक है, इसका एलसीएम 12 आ गया, ठीक है। ये बेसिक मेथड है। फिर दूसरा मेथड में देखेंगे, 2 का मल्टीपल देखेंगे, तो 2 हो गया, 2 दूनी 4 हो गया, 6 2 चौका 8 10 12 इस तरह से जाएगा, ठीक है। 4 का देखेंगे, 4 का मल्टीपल देखेंगे, 4 एकम 4 4 दूनी 8 4 तिया 12 4 चौका 16 4 पचे 20 24 इस तरह से चलते जाएगा, ठीक है। फिर देखेंगे 6 का, 6 का मल्टीपल, 6 एकम 6 6 दूनी 12 6 तिया 18 6 चौका 24 6 पचे 30 इस तरह से चलते जाएगा, ठीक है। तो हम लोग को निकालना है, मल्टीपल लिख दिए, लिस्ट कॉमन, इसमें से कॉमन ढूंढेंगे क्या है, 2 कॉमन तीनों में है, नहीं है, 4 कॉमन तीनों में नहीं, 6 कॉमन तीनों में, 8 कॉमन तीनों में नहीं, 10 कॉमन तीनों में नहीं है, 12 12 है, 12 12, ये देखिए ये 12 है, 12, ठीक है। तो हम लोग को लिस्ट में सबसे छोटा कॉमन, तो सबसे छोटा में 12 ही मिलेगा, सबसे 12, फिर आगे जाएंगे तो यहाँ 24 मिलेगा, फिर यहाँ पे 24 मिलेगा, फिर 24, तो हम लोग को सबसे छोटा लिस्ट कॉमन मल्टीपल लेना है, तो इसका 2 4 6 का एलसीएम हो जाएगा 12, ठीक है। अब देखिए यहाँ से एग्जाम्पल से देखिए, इसका भी एग्जाम्पल से देखिए, 12 देखिए एलसीएम जो भी आएगा तीनों संख्याएं जो है तीनों संख्या से कटेगी, ठीक है, 2 से भी कट जाएगा, 4 से भी कट गया और 6 से भी कट गया, ठीक है। तो इसका एक नोट में लिखिएगा, नोट में एलसीएम जो भी होगा नोट में लिखिएगा, एलसीएम जो भी होगा वो तीनों संख्या से कटेगी, ठीक है। दिए गए हैं, दिए गए संख्याओं से एलसीएम पूरी तरह से एलसीएम, दिए गए संख्याओं से एलसीएम विभाजित विभाजित होगा, ठीक है, ये नोट में लिखिएगा, ठीक है। दिए गए तीनों संख्या था तो तीनों संख्या से एलसीएम विभाजित होगा, यहीं पे नोट में लिखे यही बात को। और एक बात लिखेंगे, ठीक है, एलसीएम जो भी होगा वो दिए गए बड़ी संख्या होगा या बड़ी संख्या का मल्टीपल होगा, ठीक है। एलसीएम नोट में लिखिएगा, एलसीएम जो भी होगा, एलसीएम जो भी होगा वो दिए गए बड़ी बड़ी संख्या होगा या तो उसका मल्टीपल होगा, एलसीएम जो भी होगा वह
दिए गए संख्याओं में से सबसे बड़ी संख्या होगा या उसका मल्टीपल होगा, ट्रिपल होगा। ये बात समझ में आ गया? एलसीएम जो भी होगा, ठीक है, वो दिए गए संख्या में सबसे बड़ी संख्या होगा या तो उसका मल्टीपल होगा, ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया। और ये संख्या में एलसीएम विभाजित होगा, ठीक है, एलसीएम जो भी होगा तो वो जो जो भी संख्या है दिया है वो संख्या से विभाजित होना ही होना है एलसीएम, ठीक है। ये 2 पॉइंट याद रखिएगा, ठीक है। तो आगे क्वेश्चन बनाते हैं। तो निकालते हैं एलसीएम। 2, 4, 6, 8, ये 4 संख्याएं, ठीक है। या तो इसका एलसीएम 8 होगा या तो इसका मल्टीपल मल्टीपल होगा, ठीक है। ये नोट में लिखा है, एलसीएम याद करने बोले, ठीक है। तो 2, 4, 6 का 8 का एलसीएम या तो 8 होगा तो 8 का मल्टीपल होगा, ठीक है। जैसे 8 हो सकता है, 8 का मल्टीपल 8, 8 दूनी 8 एकम 8, 8 दूनी 16, 16 भी हो सकता है, ठीक है। 8 तिया या तो 24 होगा, 8 8 चौका 32 होगा। 8 बड़ी संख्या है, 8 या तो बड़ी संख्या होगा या तो उसका मल्टीपल होगा, ठीक है। तो 8 भी हो सकता है, 16 भी हो सकता है, 24 भी हो सकता है, 32 भी हो सकता है। ये नोट जो लिखाए थे, ठीक है, यहाँ से समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो इसका एलसीएम निकालेंगे, एलसीएम निकालें, दोनों मेथड से निकालेंगे, ठीक है। 2, 4, 6, ठीक है, ये बेसिक मेथड से निकालते हैं। 2 एकम 2, 2 दूनी 2 तिया 2 चौका 8, ठीक है। फिर दूसरे जाएगा, 2 एकम 2, 3 रहे 2 दूनी, फिर दूसरे 1, 2 एकम 2, ठीक है। फिर 3 से लगाएंगे 3, ठीक है। नीचे एक एक आना चाहिए, ठीक है। तो इसका एलसीएम हो जाएगा, एलसीएम 2 गुना 2 गुना 2, ठीक है। 2 दूनी 4 दूनी 8, 2 दूनी 4 दूनी 8, 8 तिया 24, ठीक है। तो क्या बताए थे, दिए गए संख्या में सबसे बड़ी संख्या होगा, सबसे बड़ी संख्या होगा या तो उसका मल्टीपल, तो इसका मल्टीपल 8 तिया 24 होता है। बात सही है, ठीक है। सेकेंड मेथड जो बताए थे, सो 2 का मल्टीपल लिए, ठीक है। 2 दूनी 6 दूनी 12 18 20 22 20 26, इस तरह जाते रहेगा, ठीक है, इस तरह जाएगा। 4 का मल्टीपल 4 एकम 4, 4 दूनी 4 तिया 16, 25 20, छक 20, 28 32, इस तरह से जाएगा। तक समझ, मल्टीपल ले रहे हैं, ठीक है। है कि लोएस्ट कॉमन फैक्टर मल्टीपल, सॉरी, लीस्ट लीस्ट कॉमन मल्टीपल, ठीक है। तो 6 का मल्टीपल लिखते हैं, 6 कम 6, 6 दूनी 12, 6 ती 18, 6 24, 6 25 30, इस तरह, ठीक है। फिर 8 का मल्टीपल लिखते हैं, 8 एकम 8, 8 दूनी 16, 8 तिया 24, 8 चौका 32, इस तरह जाएगा। मल्टीपल हम लिख दिए, तो लिस्ट कॉमन कॉमन ढूंढते हैं। तो लिस्ट कॉमन सबसे छोटी कॉमन देखते हैं, कॉमन क्या है, 2 कॉमन तो है नहीं, 4 कॉमन तो 6 कॉमन, मतलब सभी में कॉमन आना चाहिए, ठीक है, सभी में कॉमन आना, ऐसा नहीं कि 2 चीज में आ जाएगा, 2 संख्या में कॉमन, वो तो नहीं होगा, ठीक है। चारों 4 संख्या है, चारों में जो कॉमन है और सबसे छोटी कॉमन है वो होगा एलसीएम। तो 2 नहीं होगा, 4 नहीं होगा, 6 नहीं होगा, 8 नहीं होगा, ठीक है। 10 12 24, इसमें 24 है, 24 है, 24 है, 24, तो एलसीएम 24 होगा, ठीक है। लिस्ट कॉमन 8 का मल्टीपल होगा, सबसे बड़ी संख्या 8 है, तो 8 हो सकता है, 16 हो सकता है, 24 हो सकता है, ठीक है। तो 16, तो इसमें कॉमन है, इसमें कॉमन है, इसमें कॉमन, लेकिन इसमें कॉमन 16 नहीं है, ठीक है। तो ये 16 नहीं होगा तो 24 होगा, 24 है इसमें, 24 इसमें, 24 इसमें, 24 इसमें, तो एलसीएम 24 हो जाएगा, ठीक है।
एलसीएम निकालने सीख गए। एक और निकालते हैं एलसीएम। बहुत टाइप का क्वेश्चन देखने को मिलेगा यहाँ पे। फ्रैक्शन में भी एलसीएम निकालने को मिलेगा आपको, एचसीएफ भी निकालने को मिलेगा, पॉइंट में निकालने बोलेंगे एलसीएम एचसीएफ, ठीक है। फैक्टर में भी एलसीएम एचसीएफ निकालने सीखेंगे, ठीक है। इसमें बहुत सारे एलसीएम एचसीएफ में बहुत टाइप के क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है। एक एक टाइप का क्वेश्चन बताएंगे और इतना बता देंगे कि दूसरा जैसे ढूंढना ही नहीं, यहीं से कंप्लीट हो जाएगा। और देखते हैं। 15, 30, 45, ठीक है। तो बेसिक मेथड 15, 30। देखिए एलसीएम क्या बताए थे, सबसे बड़ी संख्या होगा या तो इसका मल्टीपल, या 45 होगा चाहे 45 का मल्टीपल 45 होगा, चाहे 90 होगा, चाहे 135 होगा, ठीक है। यही होगा आंसर। 45 होगा चाहे 90 होगा, इसका मल्टीपल में ही होगा, बड़ा ही संख्या का मल्टीपल। 30, 45 एलसीएम निकालेंगे तो 5 में से लगा, 5 दिए 15, 5 एक 30, 5 9 45, फिर कॉमन दिया 9, ठीक। 2 से जाएगी, फिर 3 से लगाएंगे, ठीक है। तो इसका एलसीएम हो जाएगा, एलसीएम 5 × 2 × 3, तो कितना हो जाएगा, 5 दिया 15, 5 दिया 15, 15 दूनी 30 या 90, इसका एलसीएम 90 हो जाएगा। देखिए 45, 45 दूनी 90, इसका मल्टीपल ही है, ठीक है। और दूसरा नोट में लिखाए थे, जो भी एलसीएम आएगा वो तीनों संख्या को एलसीएम को विभाजित करेगा। देख 15 भी काट देगा, 30 भी काट देगा, 45 भी काट देगा, ठीक है। समझ में आ गया। दूसरा मेथड में हम लोग किस तरह देखे थे, 15, 30, 45, ठीक है, यही देखे थे, ठीक है। तो इसका मल्टीपल लिखेंगे, तीनों का मल्टीपल लिखेंगे, और लिस्ट कॉमन जो है तीनों में कॉमन रहेगा वही एलसीएम हो जाएगा, सबसे छोटी कॉमन, ठीक है। 15 एकम 15, 15 दूनी 30, 15 तिया 45, 15 चौका 60, 75, छक बे तो 5, ठीक है। इस तरह इसका मल्टीपल चलते रहेगा चलते रहेगा चलते रहेगा चलते रहेगा, ठीक है। हम लोग को लिस्ट कॉमन मतलब छोटी कॉमन मल्टीपल चाहिए, ठीक है। अब 30 का, 30 से कम 30, 30 दूनी 60, 30 तिया बे, 30 चौका 120, इस तरह से चलते रहेगा, इसका मल्टीपल इनफिनाइट तक चलते ही रहेगा इसका, ठीक है। मल्टीपल इनफिनाइट तक ही जाएगा, नहीं फैक्टर जो होता है ना, जो संख्या उसको काटेगा उतना वही रहेगा। फैक्टर फैक्टर बताएंगे अभी, हाइस्ट कॉमन फैक्टर एचसीएफ हम लोग बताएंगे अभी इसके बाद। तो 45 कम 45, 45 दूनी 90, ठीक है। इस तरह से चलते जाएगा। तो हम लोग को लिस्ट कॉमन ढूंढना है, मल्टीपल तो लिख दिए, लिस्ट कॉमन मल्टीपल ढूंढना है। तो लिस्ट तो छोटी कॉमन, कॉमन कौन सी है, 15 तो कॉमन है नहीं, 30 तो कॉमन है नहीं, इसमें नहीं, ठीक है। 45 इसमें है लेकिन इसमें नहीं, 60 इसमें है लेकिन इसमें नहीं है, 75 इसमें दोनों में नहीं, 90 90 90 90, ये 90 हुआ, ये 90 हुआ, ये 90 हुआ, तो एलसीएम 90 हो गया, ठीक है। ये फर्स्ट मेथड है एलसीएम निकालने, ठीक है। फर्स्ट टाइप का क्वेश्चन इसी तरह रहेगा, ठीक है। संभावना कम है पूछने का, ठीक है। पूछ दिया तो बहुत बढ़िया बात है। तो एलसीएम निकालने सीखिए। अब एचसीएफ निकालने सीखेंगे हम लोग, एचसीएफ। एचसीएफ, सीएफ, इसका फुल फॉर्म बताए थे, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। इसमें फैक्टर हम लोग को इंपॉर्टेंट है देखना, ठीक है। फैक्टर हम बताए थे पहले कि फैक्टर क्या होता है, फिर बताएंगे, ठीक है। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर एचसीएफ, कोई भी संख्याएं के संख्याओं का एचसीएफ निकालेंगे तो उसका फैक्टर देखेंगे, और जिसमें कॉमन रहेगा और हाईएस्ट फैक्टर जो रहेगा वही एचसीएफ होगा। एग्जाम्पल से देखते हैं, ठीक, क्वेश्चन से देखते हैं, जैसे 2 और 4 का, ठीक है,
2 और 4 का एचसीएफ। ठीक है, तो बेसिक मेथड देखते हैं हम लोग। एलसीएम भी इस तरह हम लोग बेसिक मेथड देखे थे, फिर एचसीएफ का भी हम लोग बेसिक मेथड देखेंगे। ठीक है, तो 2 और 4 का, ठीक है, तो एलसीएम में देखे थे नीचे एक एक तक विभाजित करते रहना कॉमन निकाल के। ठीक है, एचसीएफ में दोनों में ये दो संख्या है, तो दोनों में जो भी कॉमन आएगा, कॉमन आएगा, ठीक है, कॉमन दोनों में आना चाहिए, वही एचसीएफ होगा। जैसे दो, दो से लेंगे, दोनों में कॉमन है, एक दो दूनी दो, ठीक है, इसका निकालेंगे, आगे तो नहीं जाएगा, ये दोनों में कोई कॉमन तो है नहीं, एक ही है, तो एक से गुणा करेंगे तो दो ही आएगा, तो दोनों में कॉमन रहेगा उतना ही तक जाएंगे। ठीक है, इसमें इसमें कॉमन गया, इसमें कॉमन गया, इसमें दोनों में कोई कॉमन नहीं, एक है तो कोई दिक्कत नहीं, तो इसका एचसीएफ दो होगा। ठीक है, ये समझ में आ गया। दो चार क्वेश्चन और करेंगे तो बहुत अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा। ठीक है, इसका सेकेंड मेथड, ठीक है, दो का फैक्टर कौन कौन है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, फैक्टर इसको पहले निकालेंगे, तो इसका फैक्टर कौन है, जो इसको काटेगा, इस संख्या को जो जो काटता है वो फैक्टर होता है। ठीक है, एक हुआ और दो, एक और दो काटता है, दो को कौन काटता है, एक भी काटता है और दो भी काटता है। ठीक है, का फैक्टर हो गया, एक और दो, दो का फैक्टर हो गया। ठीक है, और चार का, चार का फैक्टर निकालेंगे तो एक काटता है, दो काटता है, चार भी काटता है, एक काटता है, दो काटता है और चार काटता है। ठीक है, एचसीएफ में क्या होगा, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, कॉमन कौन 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 चीज है, एक भी कॉमन है, दो भी कॉमन है, लेकिन हम लोग को हाईएस्ट हाईएस्ट कॉमन लेना है, तो हाईएस्ट कॉमन क्या है, तो एचसीएफ दो हो जाएगा। ठीक, हाईएस्ट कॉमन दो हुआ, तो एचसीएफ दो हो गया। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया। अगला क्वेश्चन, 3 12 15 का एचसीएफ। ठीक है, हम लोग पहला बेसिक मेथड से सीखते हैं। ठीक है, इसको जिस मेथड में समझ में आ रहा है उसी मेथड में बनाइए। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, कोई भी क्वेश्चन सिम एचसीएफ का 30 सेकंड से ज़्यादा समय नहीं। ठीक है, कोई भी मेथड से बनाइए। ठीक है, तो बेसिक मेथड से हम लोग बताते हैं, 3 15, इसमें जो तीनों में कॉमन आएगा, तीनों में कॉमन आना चाहिए। ठीक है, पहले 3 से लेते हैं, 3 3 चौका 3 पचे 15, अब बच गया 1 4 5, क्या इन तीनों में कॉमन कुछ आ रहा है, तीनों में कुछ कॉमन नहीं है, तीनों में कॉमन आना चाहिए, एचसीएफ में तीनों में कॉमन आना चाहिए, एलसीएम में आए चाहे ना आए। ठीक है, तो सीएफ में तीनों में कॉमन आना चाहिए, जैसे 3 12 15 में 3 आया कॉमन, यहाँ तक ठीक है, लेकिन 1 4 5 में तीनों में कॉमन नहीं आ रहा, एक आ रहा है, तो एक आएगा तो कोई दिक्कत नहीं, गुना होगा तो तीन होगा, इसका एचसीएफ एचसीएफ 3 होगा। इसमें तीनों में कॉमन क्या है, कोई दिक्कत नहीं, तीन ही आएगा। ठीक है, तो तीनों में जो भी कॉमन आएगा, तीनों में जो भी कॉमन आएगा उसका एचसीएफ होगा। ठीक है, ये बेसिक मेथड हुआ, बचपन में सीखे थे। अब सेकेंड मेथड में जिस तरह बताए थे, तो 3 12 15, इसका फैक्टर निकालें। ठीक है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर हम लोग को फैक्टर पहले निकाल, फैक्टर 3 को कौन काटता है, एक काटता है और 3 काटता है, तो समझ में आ, 3 का फैक्टर कौन है, वो 3 है। ठीक है, दो फैक्टर उसका, 12 का फैक्टर देख, 12 को एक काटता है, दो काटता है, 3 काटता है, 4 काटता है, 6 काटता है और अपने आप 12, 12 का फैक्टर ये हो गया, 2 3 6 और 12, 12 का फैक्टर है। 15 का फैक्टर देखते हैं, 15 को एक काटता है, 3 काटता है, 5 काटता है, अपने आप 15 काटता है। ठीक है, तो हम लोग को ढूंढना है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, कॉमन प्लेट ढूंढेंगे, कॉमन हो गया। ठीक है, 3 हो गया। ठीक है, दो चीज कॉमन आ रहा है। ठीक है, तो हम लोग को कॉमन में क्या ढूंढना है, एचसीएफ में हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, फैक्टर में हम लोग हाईएस्ट, तो एक बड़ा 3 है तो हाईएस्ट हो गया 3, तो एचसीएफ 3 हो गया, एचसीएफ 3 हो गया। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया होगा। और एक क्वेश्चन लेते हैं, है ना, बाकी के लिए जगह और का
ठीक है, इस तरह का पहला मेथड है। ठीक है, एचसीएफ का। ठीक है, तो इसका एचसीएफ निकालें। ठीक है, फिर देखें बेसिक मेथड से 24, 8, इसमें देखेंगे तीनों में जो कॉमन आएगा, तीनों में कॉमन आना चाहिए, इसमें तीनों में कॉमन आना चाहिए। ठीक है, सबसे पहली बात 2 आ रहा है, 12 बार में, 6 बार में, फिर तीनों में कॉमन चाहिए, तो 2 फिर आ रहा है कॉमन, 6 में, 3 बार में। ठीक है, अब यहाँ में तीनों कॉमन आ रहा है, तीनों में कोई कॉमन नहीं आ रहा है। ठीक है, अब तीनों में कॉमन नहीं आ रहा है, तो जो कॉमन आया वो हो गया एच, तो एचसीएफ इसका हो जाएगा 2 2 बराबर 4। ठीक है, तीनों में कॉमन आना चाहिए। ठीक है, इस मेथड में। ठीक है, इसमें तो तीनों में कोई कॉमन नहीं आ रहा, एक आ रहा है तो एक से गुना करेंगे कोई फर्क पड़ने वाला है कि नहीं, तो 2 दूनी 4 हो गया इसका एच। फिर इसका देखते हैं सेकंड मेथड, दो मेथड में देख रहे थे। 24 का फैक्टर देखेंगे, 12 का फैक्टर देखेंगे, 8 का फैक्टर देखेंगे। तो 24 को कौन कौन काटता है वो देखते हैं। सबसे पहली बात, 24 को 1 काटता है, 2 काट दिया, 3 काट, 4 काटता है, 6, 8 काटता है। ठीक है, 12 काटता है, उसके बाद 20 काटता है। 24 का फैक्टर है। तो फैक्टर क्या है? फैक्टर क्या होता है कि वो संख्या को अपने आप, सारी संख्या जो संख्या है उसको काटेगी। ठीक है, इससे 24 को जो संख्या काटेगा वो उसका फैक्टर हो गया, 24 का फैक्टर होगा। ठीक है, तो 24 को काटने वाला कौन कौन सा? 2 है, 3 है, 12, 24, तीनों 24 को काटता है, तो मतलब ये संख्या है 24 का फैक्टर है। ठीक है, अब 12 का फैक्टर, 12 को कौन कौन काटता है? 1 काटता है, 2 काटता है, 3 भी काटता है, 4 भी काटता है, 5 नहीं काटता है, 6 काटता है, और अपने आप 12 काटता है। ये 12 का फैक्टर हो गया। 12 को कौन कौन काटता है? 6 काट 12, 12 का फैक्टर हो गया। ठीक है, 8 को 1 काटेगा, काटेगा, 4 काटेगा और 8 काटेगा, 8 का फैक्टर है। तो हम लोग को हाईएस्ट कॉमन फैक्टर ढूंढना है। ठीक है, तो कॉमन इसमें पहले, सबसे पहले कॉमन ढूंढेंगे। कॉमन 1 हो गया, तीनों में कॉमन चाहिए, 2 भी कॉमन आ रहा है। ठीक है, ठीक है, तो 3 कॉमन, 4 भी कॉमन आ रहा है, 4 भी कॉमन आ रहा है, उसके बाद 8 तो कॉमन आ ही नहीं रहा है, 8 इसमें है, इसमें है नहीं, इसमें नहीं। ठीक है, तो कॉमन 3 चीज आया, संख्या में कॉमन कौन आया? 2 आया, 4 आया कॉमन। तो हम लोग हाईएस्ट कॉमन फैक्टर ढूंढना है, तो हाईएस्ट कौन सा है? 4 है, 1 बड़ा 2 है, 2 से बड़ा 4 है, तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या? ये हो गया एच। ठीक है, इस तरह से एलसीएम एचसीएफ निकालने हम लोग सीखे, फर्स्ट मेथड है। ठीक है, इस टाइप के क्वेश्चन आने के समय लेकिन सीख गए। ठीक है, इस मेथड से आप लोग को अच्छा लगे उस तरह से आप लोग बनाइएगा। ठीक है, तो अगला देखते हैं, अगला टाइप का क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, टाइप 1 तरह का क्वेश्चन था, टाइप 2 एचसीएम और एचसीएफ निकाल। ठीक है, भिन्न में रहेगा उसमें, भिन्न में देख से जा। ठीक है, भिन्न में। ठीक है, भिन्न में से हम किस तरह निकालेंगे? संख्या दिया है पी, सी बटा पी। ठीक है, फ्रैक्शन में भिन्न में दिया होगा, तो इसका एलसीएम कितने? ठीक है, ठीक एल, ठीक है, तो एलसीएम कैसे निकालेंगे? भिन्न में रहेगा तो एलसीएम किसने? सीएम, एलसीएम निकाल। तो क्या करेंगे इसमें? ऊपर वाला का एलसीएम लेंगे, ऊपर वाला का एलसीएम। ठीक है, एलसीएम लेंगे, ऊपर वाला, ऊपर में कौन चाहिए? सी, और ऊपर वाला का एलसीएम। ठीक है, और एलसीएम निकालेंगे तो ऊपर वाला का एलसीएम निकाल देंगे, निकाल, ये वाला का एलसीएम, बी और डी का एल निकल जाएगा भिन्न का। ठीक है, तो समझ में नहीं, एग्जाम्पल लेंगे समझ में आएगा। तो हम लोग को इसी का एचसीएफ निकालने बोले। ठीक है, ठीक है, एचसीएफ निकाले बोले, कैसे निकाले? तो इसमें एचसीएफ निकालेंगे, इस तरह एचसीएफ ऊपर वाला एचसीएफ निकाल देंगे, बराबर सी ऊपर वाला ए
सी का एस, ठीक है। नीचे ला के बी, डी का, ठीक है। बी, डी का, ठीक है। समझ में आया? फिर वाला कैल्शियम निकालेंगे। फिर वाला कैल्शियम कैसे निकालेंगे? कि ऊपर वाला कैल्शियम ले लेंगे और नीचे वाला एसिड निकालेंगे, ठीक है। जिसका निकालने बोलेगा वो ऊपर में निकालेंगे, जैसे एल्शियम ऊपर वाला एल्शियम निकाल देंगे, नीचे वाला एसिड निकाल, ठीक है। एचसीएफ निकालने बोलेगा तो एचसीएफ ऊपर वाला एचसीएफ निकाल देंगे, नीचे वाला एलसीएम निकाल देंगे, ठीक है। एग्जाम्पल देख देते हैं। तो दूसरा टाइप का क्वेश्चन है, ठीक है, टाइप 2 है। तो बटा बटा सीएफ, ठीक है। ये क्वेश्चन हो गया। फिर ठीक है, 2/3 एवं 4/9 का एलसीएम और एचसीएफ। तो पहले इसका एलसीएम निकालेंगे, एलसीएम निकालेंगे सीएम, ठीक है। पहले एलसीएम निकालेंगे। तो एलसीएम में हम लोग क्या बताए थे? एलसीएम बोले थे कि ऊपर वाला एलसीएम ले लेंगे और नीचे वाला एचसीएफ। तो जिसका निकालने एलसीएम निकालने रहेगा तो ऊपर वाला एलसीएम ही लेंगे आगे, ठीक है। नीचे एचसीएफ निकाल देंगे ये वाला को। एलसीएम निकालने बोला तो ऊपर वाला का और 4 का एलसीएम, सीएम 2 और 4 का एलसीएम निकालेंगे, एचसीएफ नीचे वाला 3 9, ठीक है। तो 2 और 4 का एलसीएम निकालेंगे तो कितना होगा? 2 और 4 का एलसीएम निकालेंगे तो 2 और 4 का एलसीएम निकालते 2 और 4 का, ठीक है। 2 और 4 का एलसीएम, 2 एकम 2, ठीक है। तो फिर एक, तो एलसीएम कितना हो जाएगा? 2 गुना 2 बराबर 4। तो हो गया ऊपर का एलसीएम 4। एचसीएफ निकालेंगे। एचसीएफ कैसे निकाले थे? जो तीनों दोनों में कॉमन आना चाहिए, 3। तो कॉमन आ रहा है दोनों में 3, 3 एकम 3, 3 3 9। तो दोनों में कॉमन और कुछ तो निकलेगा ना, तो एचसीएफ हो जाएगा, सीएफ सी हो जाएगा 3, ठीक है। तो एलसीएम हो गया 4 और एचसीएफ हो गया 3, तो आंसर 4/3, ठीक है। एलसीएम निकल गया, ऊपर लगा एलसीएम निकाल दें 4, नीचे लगा एचसीएफ 3, तो एलसीएम हो गया 4/3, ठीक है। ये रफ किए हैं, एलसीएम निकाले ऊपर वाला को, नीचे लगा एचसीएफ निकाल, ठीक है। अब इसका इसका एचसीएफ निकालें, ठीक है। सी एचसीएफ बताए थे, एचसीएफ निकालने का तो ऊपर लगा एचसीएफ निकालेंगे, नीचे लगा एल, तो एचसीएफ सी एफ इसका ऊपर वाला का, ऊपर में क्या क्या 2 4 एचसीएम, नीचे वाला नीचे में क्या है 3 9। फिर एचसीएफ 2 और 4 निकाले थे, कितना आया था? 2 और 4 का एचसीएफ निकाले थे, 2 और 4 का नहीं, 2 और 4 का एचसीएफ निकालेंगे। दोनों में कॉमन होता है 2, तो अब ये दोनों में कोई कॉमन नहीं आ रहा है तो इसका एचसीएफ 2 हो जाएगा। ऊपर में 2 हो जाएगा। इसका एलसीएम निकालेंगे 3 और 9 का, 3 से जाएगा 3, फिर 3 से जाएगा हो जाएगा 3 3, इसका आंसर बटा 9। समझ में आ गया यहाँ तक? एलसीएम निकालेंगे तो ऊपर लगा एलसीएम निकाल देंगे और नीचे लगा एचसीएफ, ठीक है। एलसीएम और एचसीएफ तो निकालने सीखे हैं, ठीक है। अब फ्रैक्शन में देख रहे हैं तो ऊपर लगा एलसीएम निकाल देंगे, नीचे लगा एच, फिर भी में एचसीएफ निकालने बहुत ऊपर लगा एचसीएफ निकाल देंगे, नीचे लगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक क्वेश्चन में तो समझ में आया नहीं होगा, ठीक है, इसलिए हम कोई भी कॉन्सेप्ट देते हैं तो 2 4 क्वेश्चन पहले ही कराते हैं, ठीक है, ताकि कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए, उसके बाद एमसीक्यू करे भी करते हैं, ठीक है। कॉन्सेप्ट के साथ साथ एग्जाम्पल होता है तो बहुत ही बेटर होता है, ठीक है। फिर देखते हैं एक क्वेश्चन।
5/2, 10/5, ठीक है। 15/7, ठीक है। फिर में CM C, ठीक है। अब देखेंगे एलसीएम निकालेंगे। क्या बताए थे एलसीएम निकालने ऊपर लगे एलसीएम, ठीक है। ऊपर लगे एलसीएम कितना 5 और 15 का एलसीएम निकाल, 2 और 7 का ठीक है। तो एलसीएम निकालेंगे ऊपर वाला का एलसीएम, तो हो जाएगा 5 और 15 को निकाल, 5 एकम 5, 5 3 से दिया 15, तो इस 15, ठीक है। इसका 15 हो गया। चला गया CF 2 और 7 का CF निकालना, कोई कॉमन फैक्टर नहीं, एक आएगा, ठीक है। तो किसी का कॉमन फैक्टर कॉमन नहीं आ रहा है, दोनों में कॉमन आ रहा है, तो उसका CF 1 होगा, ठीक है। तो इसका एक CF 1 होगा, हो जाएगा 15। CF कितना आया 15, ठीक है। अब HCF निकालते हैं। HCF में क्या बोले थे, HCF में ऊपर लगे LCM, नीचे लगा HCF में, HCF में ऊपर लगा HC 5 और 15 का CF 7, नीचे लग, तो HCF निकालेंगे 5 और 15 का HCF 5 15। HCF में क्या बताए थे, दोनों में कॉमन आना चाहिए, ठीक है। तो दोनों में कॉमन 5 आ रहा है, ठीक है। 5 एक 5, 5 3 15, और बाकी बात नीचे में दोनों में कोई कॉमन नहीं आ रहा है, तो इसका HCF 5 होगा, ठीक है। 5 होगा HCF, तो ऊपर में हो जाएगा 5 एलसीएम 2 और 7 का निकाल, तो 2 एकम 2 से, तो 7 2 × 7 बराबर 14, तो 5/14 हो जाएगा एच, ठीक है। यहाँ तक समझ में आ गया। एक और एग्जाम्पल होगा भिन्न वाला, ठीक है। एग्जाम्पल लेते हैं, 3 संख्या लेते हैं, तो 3/5, 6/7 CM CF करें, ठीक है। ये तो अभी एग्जाम्पल दे रहे हैं, इस टाइप का MCQ कराएंगे तो और बढ़िया से समझ में, ठीक है। अभी तो कॉन्सेप्ट समझने के लिए एग्जाम्पल दे रहे हैं, ठीक है। और एग्जाम्पल नहीं, ये क्वेश्चन ही है, ठीक है। इसी टाइप का आएगा, तो इसी टाइप का क्वेश्चन आएगा, ठीक है। तो हम लोग को पहले एलसीएम निकालेंगे, एलसीएम निकालेंगे तो ऊपर लगा एलसीएम 2 4 6 का CM, ठीक है। नीचे वाला का 3 5 7 का CM, ठीक है। ये हो गया एलसीएम निकालने के लिए, बोलेगा तो ऊपर वाला को एलसीएम ले लेंगे और नीचे लगा एलसीएम, तो 2 4 6 का एलसीएम निकालेंगे, तो यहाँ पे 6, 2 से लगाएंगे में 3 बार, ठीक है। फिर 2 से जाएगा में 3 का 3 जाएगा, फिर 3 से लगाएंगे 2 2 3, तो 2 दूनी 4 दिया 12, तो ऊपर ला का एलसीएम 12 हो जाएगा। एचसीएफ निकालें 5, अब नीचे लगा एचसीएफ निकालेंगे 3 5 7 का 3 5 7, नीचे लगा 3 5 7 एचसीएफ 3 5 7 का एचसीएफ, तीनों में कोई चीज़ कॉमन आ रहा है, तीनों में कोई चीज़ कॉमन नहीं आ रहा, तो उसका एचसीएफ 1 होगा, ठीक है। तो कॉमन नहीं है तो उसका एचसीएफ 1 होगा, तो 1, तो इसका आंसर 12, ठीक है। एलसीएम 12 आ गया। अब इसका एचसीएफ निकालेंगे हम लोग, ठीक है। साइड निकाल एचसीएफ, तो एचसीएफ निकालने के लिए बोले थे ऊपर लगा एचसीएफ, ऊपर लगा एच 2 4 6 का एचसीएफ लेंगे, नीचे वाला का 3 5 7 का
CM, ठीक है। तो 2 4 6 का शेप निकल, तो दो तीनों में जा 3, तीनों में कोई कॉमन आ, ठीक है, तीनों में कॉमन आया 2, ठीक है, इसके अलावा तीनों में कोई कॉमन नहीं आ रहा, इसका HCF 2 हो जाएगा ऊपर में, इसका HCF 2 हो गया। 3 5 7 का एलसीएम 3 5 7 से निकालेंगे, 3 3 5, फिर 5 से जाएगा, एक, फिर 7 से जाएगा, दिख रहा है, फिर से मिटाते हैं, ऊपर वाला का HCM हो गया, HCF हो गया 2, ठीक है, तो नीचे वाला का एलसीएम निकालते हैं, ठीक है। 5 7 बार में 5 रहे, ठीक है, फिर 5 से जाएगा, फिर 7, एलसीएम होगा 5 गुना 7, 7 बचे 35, 35 5 दिए 15, 9 तो 5 हो गया एच, ठीक है। हाँ तो समझ में एक क्वेश्चन और लिया जाए, एक क्वेश्चन और देखते हैं, लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है, सेकेंड टाइप का क्वेश्चन, ठीक है, सेकेंड टाइप क्वेश्चन और लेते हैं। 5/7, 15/14, 30 बटा कट जाए 30/7, ठीक है, इसका सीएम याद करना, सीएम करे, ठीक है, सीएम और एचसीएफ और एलसीएम दोनों निकालना, ठीक है। ये लास्ट क्वेश्चन देखेंगे, ठीक है, उसके बाद एमसीक्यू में इस तरह के क्वेश्चन हम डालेंगे, ठीक है। तो एलसीएम निकालते पहले, एलसीएम एलसीएम क्या बताए थे, ऊपर का सारा एलसीएम ले लेंगे, चेला के 5 15 30, नीचे वाला का 14 7 का, ठीक है। तो 5 15 30 का एलसीएम निकाल, 5 15 30 का 5 से देंगे 3 बार 6 बार, फिर 3 से, ठीक है, 2 से 5 गुना 2, 5 या 15 दूनी बराबर इसका 30 आया, ठीक है, 30 लिखे, आता समझ में, ऊपर वाला कैल्शियम तो ऊपर वाला कैल्शियम 30 आया, नीचे वाला एचसीएफ निकल, ठीक है। तीनों में कॉमन आना चाहिए, एचसीएफ निकाले, तीनों में कॉमन चाहिए, इसमें 7 तीनों में कॉमन, ठीक है, 7 7, बाकी बात तीनों में इसका एचसीएफ 7 होगा, ठीक है, पे 7, ठीक है, सेम हो जाएगा 30 7, ठीक, यहाँ तक। अब इसका एचसीएफ निकालेंगे, निकालें, एचसीएफ में क्या बोले थे, ऊपर वाला एच, तो ऊपर में क्या 5 15 एचसीएफ, नीचे वाला का, ठीक है, 5 15 30 निकाल, तीनों में तीनों में से ही हम बताएंगे, तो 5 तीनों में कॉमन,
पहले निकालेंगे 5 15 30 का, फिर निकालेंगे 5 सेकेंड 5 5 3 15 30, तीनों में कुछ रहा है 5 हो जाएगा, ठीक है। इसका एचसीएफ ऊपर वाला का 5 हो जाएगा, ठीक है। ये रफ को हटा देते हैं, तो इसका एचसीएफ ऊपर वाला हो गया 5, ठीक है। ऊपर लगा एचसीएफ 5, होगा नीचे का लग एल, अब कर देते हैं यहाँ पे एलसीएम, ठीक है। में फिर 2 से 7 गुना 14, इसका नीचे लगे टोटल बेटा, ठीक है। ये सेकेंड टाइप का क्वेश्चन, ठीक है। फर्स्ट टाइप और सेकेंड टाइप देख ली, ठीक। आज हम लोग तक रखते हैं फ्यूजन और हर टाइप का एक ही थोड़ा सा चैप्टर 3 दिन में खत्म हो जाए, इसमें कोशिश करेंगे इसमें बड़ी अच्छा बात नहीं, और इसमें बहुत अच्छा अच्छा बनता है, ठीक है। तो आज क्वेश्चन देखेंगे नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन, ठीक है। तो आज तो यहीं रखते हैं, ठीक है। थैंक यू।